पिछले वीडियो में हमने भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के रूप में भारतीय धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इन तीनों पॉइंटों का अध्ययन किया है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है विदेशियों का विवरण, जो कि हमें हमारे भारतीय इतिहास को जानने में बहुत उपादेय है। तो विदेशी यात्री जो समय समय पर विभिन्न शासकों के शासनकाल में भारत आए, यहाँ भारत का भ्रमण किया, कई ऐतिहासिक स्थानों, धार्मिक महत्व के स्थानों, सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर वो गए, विभिन्न राज्यों के, भारत के विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के शासकों के दरबार में वो गए, वहाँ के लोगों के जनजीवनों का अध्ययन किया, फिर अपने ग्रंथ जो फिर अपने जो 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 उन्होंने सूचनाएं जुटाई, उनको अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया, जिससे हमें भारत के इतिहास को जानने में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब ये विदेशी कौन थे? तो विदेशी कई, अब हम देखते हैं जब अति प्राचीन काल में जाते हैं तो हमने देखा था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। तो यूनानी लेखक हैं, कुछ चीनी लेखक हैं, कुछ अरबी लेखक हैं, तो इन लोगों का हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास की रचना में विदेशी लेखों के जो विवरण लेख हैं और ग्रंथों से हमें बहुत सहयोग मिलता है। इनमें कौन कौन है? सर्वप्रथम हम यूनानी लेखकों की बात करेंगे। तो भारत के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने का यूनानी विद्वानों का प्रयास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से निरंतर बना रहा। यूनानी विद्वानों ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिनमें अधिकांश बातें निराधार एवं मनगढ़ंत हैं, ऐसा हमारा मानना है। अतः उनकी रचनाओं का प्रयोग सोच समझकर करने की आवश्यकता है। सिकंदर के पूर्व के लेखकों में स्काइलैक्स, हिकेटियस, मिलेटस, हेरोडोटस और किटैसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। स्काइलैक्स ईरान, जिसको हम फारस बोलते हैं, तो फारस के सम्राट दारा का एक यूनानी सैनिक था, जिसे दारा ने सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। उसने सिंधु घाटी के बारे में विस्तार से लिखा था। हिकेटियस मिलेटस भूगोलवेत्ता था। उसने स्काइलैक्स के विवरण तथा ईरानियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपने ग्रंथ भूगोल में सिंधु प्रदेश का विवरण दिया है। तो भूगोल नामक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, किसने लिखा? हिकेटियस मिलेटस ने। अब अगले हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इतिहास के जन्मदाता कहे जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में पश्चिमोत्तर भारत की जातियों का उल्लेख किया है, परंतु उनका विवरण सुनी सुनाई बातों पर निर्भर होने के कारण प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार कटेसियस, जो ईरानी दरबार में राजवैद्य थे, उन्होंने भी भारतीयों एवं ईरानियों से तथ्य संग्रह कर इंडिका की रचना की। यह रचना अब हमें सुलभ नहीं है। परवर्ती लेखकों की रचनाओं में उनके उद्धरण हमें यदाकदा मिल जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि उनका विवरण अतिरंजित और अविश्वसनीय है। खैर, अब हम बात करेंगे सिकंदर। सिकंदर की सेना के साथ बहुत से लेखक और विद्वान भी भारत आए थे। उनमें नियार्कस, एरिस्टोबुलस, ओनेसेक्राइट्स के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी ने तत्कालीन भारत का विवरण लिखा था, परंतु दुर्भाग्यवश सभी के मूल लेख विलुप्त हो गए हैं। बाद के यूनानी लेखकों की रचनाओं में उनके उद्धरण अवश्य मिलते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि नियार्कस सिकंदर के जहाजी बेड़ों का सेनापति भी था। उसके लेखों के अवशेष स्ट्रैबो एवं एरियन के ग्रंथों में सुरक्षित हैं। ओनेसिक्राइट्स ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। एरिस्टोबुलस ने युद्ध का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वार, लिखा, जिसके कुछ अंश एरियन एवं प्लूटोर्क के विवरण में भी संकलित हैं। भारत पर सिकंदर के अभियान की कहानी हमें इन्हीं यूनानी लेखकों के विवरण से प्राप्त होती है, क्योंकि किसी भी भारतीय लेखक ने अपनी रचना में इस अभियान का उल्लेख नहीं किया है। सिकंदर के बाद के यूनानी लेखकों की हम बात करें तो उनकी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन परवर्ती लेखकों में मेगास्थनीज, डिमाइकस, स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, पेट्रोक्लीस आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी नरेश सेल्यूकस का राजदूत थे।
उन्होंने भारत पर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था जो उसके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था। दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ भी कालांतर में विलुप्त हो गया, परंतु परवर्ती लेखकों ने इस ग्रंथ के अनेक अंश उद्धरण के रूप में अपने अपने ग्रंथों में सुरक्षित रख छोड़े हैं। डिमाइकस भी मेगास्थनीज की भांति सम्राट बिंदुसार के दरबार में सीरिया के यूनानी सम्राट का राजदूत था। ये नाम याद रखने हैं। मेगास्थनीज कौन था, डिमाइकस कौन था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। डिमेकस किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये डिमेकस का लिखा ग्रंथ भी विलुप्त हो गया। केवल स्ट्रैबो की रचना में इस ग्रंथ के कुछ उद्धरण मिलते हैं। यूनानी लेखकों में स्ट्रैबो का नाम अधिक महत्वपूर्ण है। वह एक आलोचनात्मक इतिहासकार थे। उन्होंने समस्त पूर्ववर्ती ग्रंथों के अध्ययन एवं देश विदेश की अपनी यात्रा के बाद अपने ग्रंथ भूगोल की रचना की, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाओं का भी विवरण है। भारत के बारे में भी इस ग्रंथ में अनेक बातें हैं। प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्टोरिका लिखा, जिसमें भारत का भी विवरण है। एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक दो ग्रंथ लिखे। विद्वानों का मानना है कि एरियन का दृष्टिकोण भी स्ट्रैबो की भांति आलोचनात्मक है और उसका विवरण अधिक सही है। पेट्रोक्लीस ने पूर्वी देशों का भूगोल लिखा, जिसमें भारत का विवरण भी दिया गया है। ईसा की दूसरी शताब्दी के रोमन लेखक टोलेमी ने भारत के भूगोल के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। इसका बनाया हुआ भारत का नक्शा अब तक भी उपलब्ध है। एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित पेरिप्लस ऑफ द ऑरिथ्रियन सी नामक एक अद्भुत ग्रंथ भी मिला है, जिससे भारत के भूगोल, व्यापार आदि के बारे में हमें अच्छी जानकारी मिलती है।